हेलो स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश। इंग्लिश में आज हम प्रोज के पहले चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है द लास्ट लेसन। फर्स्ट चैप्टर के हम सभी वीवीआई क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो आपके पेपर में बार बार पूछे गए हैं। मैं पहले ही स्पष्ट रूप से कह दूं कि जो आपका प्रोज है, जो आपका प्रोज सेशन है, इसमें से कितने नंबर का? 15 नंबर का, 15 मार्क्स का केवल आपसे क्वेश्चन आंसर पूछा जाता है। तो जितने भी क्लास 12th के स्टूडेंट हैं जो सच में चाहते हैं कि 15 नंबर हमें क्वेश्चन आंसर से मिल जाएं, तो वो सभी इन प्रश्नों को तैयार करेंगे। ये मात्र आपसे यहां पे पहला हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। अभी एक एक करके हम बीच में आपको बताते रहेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी। पहले हम आते हैं पहला अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। तो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहे हैं व्हाट डिड एम हेमेल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। मतलब व्हाट डिड एम हेमेल से अबाउट, मतलब एम हेमेल ने क्या कहा। एम हेमेल से मतलब एम हेमेल ने क्या कहा अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, मतलब फ्रांस भाषा पर एम हेमेल ने क्या बोला है ये हमें बताना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम ध्यान लेते हैं। ये कितने नंबर में पूछा गया है? तो ये 4 मार्क्स में आपसे पूछा गया है। ठीक है, चलिए कितने शब्दों में लिखना होता है? अधिक से अधिक 30 वर्ड में इसको लिखना होता है। ये भी बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं, बहुत ज्यादा नहीं, अधिक से अधिक 30 वर्ड में। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको 20 से लेकर आपको 30 वर्ड में ही आपको उत्तर देना है 4 नंबर वाले प्रश्नों को। तो ये बात हमेशा आपको याद रखना चाहिए। तो आइए हम पहले क्वेश्चन का उत्तर देख लेते हैं। तो पहले क्वेश्चन का उत्तर है कि क्या कहते हैं, ही कॉल्ड फ्रेंच द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। मतलब ही कॉल्ड, वे कहते हैं कि फ्रांस, फ्रेंच मतलब फ्रांस जो भाषा है वो मोस्ट ब्यूटीफुल मतलब सबसे सबसे सुंदर क्या है, लैंग्वेज है, भाषा है, इन द वर्ल्ड मतलब पूरे संसार में। मतलब जो फ्रांस भाषा है वो पूरे संसार की सबसे सुंदर भाषा है, एमएमएल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये कहते हैं, उसके बाद ये कहते हैं क्या कि ही सेड दैट, मतलब वो कहते हैं कि इट वाज द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज। मतलब वो कह रहे हैं कि जो फ्रांस भाषा है वो बहुत ही स्पष्ट और लॉजिकल मतलब होता है तार्किक भाषा है। मतलब जो फ्रांस भाषा है वो सबसे अच्छा, मतलब फ्रांस भाषा है वो पूरे संसार का सबसे सुंदर भाषा है। और जो फ्रांस भाषा है वो बहुत ही स्पष्ट भाषा है और मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज मतलब बहुत ही तार्किक, सबसे तार्किक लैंग्वेज है, तार्किक भाषा है। लॉजिकल मतलब समझते हैं ना, इसी को हिंदी में तार्किक कहते हैं। तो तार्किक भाषा है जी, ये बातें कहा गया। ये आप देख लीजिए, आपको ये छोटा जिनको लग रहा होगा मैं उनसे कहना चाहूंगा बाबू इतना ही लिखना है, आपको ज्यादा लिखना ही नहीं है तो क्यों लिखेंगे। इसलिए मैं आपको यहाँ पे कितने शब्दों में लिखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। तो ये 22 वर्ड में हमने लिख दिया है। अधिक से अधिक हमें 30 वर्ड में कहा जाता है। ठीक है ना, तो हमने 22 वर्ड में आपको लिख दिया है। इतना ही आप लिखेंगे, 100% फुल नंबर मिलेंगे, इसकी टेंशन आप ना ले। मैंने पहले ये क्वेश्चन कराया हुआ था तो मुझे याद है कि बहुत सारे स्टूडेंटों का कमेंट था कि सर इतना छोटा लिखेंगे तो मिल जाएगा नंबर। अरे भैया हाँ मिल जाएंगे, हम पढ़ा रहे हैं, हम आपको सिखा रहे हैं, तो मुझे भी तो पता है ना कि हाँ छोटा हमने उत्तर लिखवाया है, बट इंपॉर्टेंट है इतना ही लिखना है। ठीक है, तो इसलिए इतना ही लिखवाया जा रहा है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप उसकी टेंशन ना लें, हम जितना लिखवा रहे हैं ना उतना लिखिएगा। अभी हम लॉन्ग क्वेश्चन भी कराएंगे, ठीक है, जिसको 80 वर्ड में आपको लिखना होता है, तो वो भी हम कराएंगे, उसकी टेंशन आप ना लें। दूसरा हमारा क्वेश्चन आता है व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। मतलब यहाँ पे कह रहे हैं व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, मतलब बुलेटिन बोर्ड पर क्या पुटअप किया गया था, मतलब क्या लिखा गया था। बुलेटिन बोर्ड, उस समय का जो बुलेटिन बोर्ड होता है ये बहुत सारे स्टूडेंटों को नहीं पता, तो मैं आपको बता दू रहा हूँ। सबसे पहली बात, बीच में हमने कहा था ना कुछ इंपॉर्टेंट बात बताएंगे। सबसे पहली बात, बहुत सारे स्टूडेंट है जो लास्ट लेसन है, ये द लास्ट लेसन चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं, बट इसकी समरी उनको याद नहीं है कि इसकी कहानी क्या है, इस लेसन में किसके बारे में बताया गया है। तो मैं थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूं कि देखिए, एक हमारा जो क्या है, एक हमारा जो फ्रांस है, ठीक है, एक हमारा फ्रांस है और दूसरा एक हमारा है जर्मनी। ठीक है,
ठीक है, ये दो देश है। तो क्या होता है, फ्रांस और जर्मनी में क्या हुआ है, युद्ध हुआ है, जिसमें जो फ्रांस है ना वो हार गया है और जर्मनी है वो जीत गया है। ठीक है, तो जर्मनी से एक आदेश आया होता है फ्रांस में, जर्मनी से एक आदेश आया होता है कहाँ पे, फ्रांस में। अब वही फ्रांस के जो आदेश जो आया होता है जर्मनी से, वही बुलेटिन बोर्ड पर लिखा गया होता है। अब बुलेटिन बोर्ड क्या है, एक सूचना पट्ट है। ठीक है, जैसे चौराहे पर सूचना पट्ट लगा होता है, उस पर जो भी सूचनाएं आती हैं उस पर लिख दिया जाता है, जिससे कि वहां के सभी लोगों को पता चल जाए। तो वही जर्मनी का एक आदेश आया था फ्रांस में। ठीक है, अब उसमें क्या बताया गया था कि अब भाषा जो स्कूल है फ्रांस में, उसमें जितने भी स्कूल हैं उनको उन स्कूलों में फ्रांस भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी। अब कौन सी भाषा पढ़ाई जाएगी, जर्मनी भाषा ही, जर्मन भाषा पढ़ाया जाएगा। ये बातें कहा गया। ठीक है, तो ये सभी चीजें आपको याद रखना है, यही चीजें अब यहाँ पे लिखा गया है। क्या लिखा गया है, एन ऑर्डर फॉर बर्लिन। ठीक है, मतलब बर्लिन के आदेश पर, बर्लिन क्या है, जर्मनी की राजधानी है। ठीक है, तो बर्लिन के बर्लिन से जो क्या है, बर्लिन के जो ऑर्डर है, ठीक है, उस पर क्या कहा गया है, हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। ठीक है, मतलब जो बर्लिन से आए हुए जो आदेश है वही बुलेटिन बोर्ड पर पुटअप किए गए हैं, मतलब उसको लिखा गया था। अब क्या दर्शाया गया था, इसमें बताया गया था कि इट सेड दैट, मतलब उसमें कहा गया था कि ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल ऑफ, देख लीजिए, अल्सेस एंड लॉरेंस। मतलब जो ये स्कूलों के नाम है, एल्सेंस और लॉरेंस के जो स्कूल हैं, उसमें केवल उन स्कूलों में केवल क्या पढ़ाया जाएगा जी, क्या टॉट कराया जाएगा, ओनली जर्मन लैंग्वेज पढ़ाए जाएंगे। यहाँ पे कह दिया गया है कि द टीचिंग ऑफ फ्रेंच हैड टू बी स्टॉपेड। अब जितने भी फ्रांस भाषा जो पढ़ाए जा रहे हैं उसको तुरंत स्टॉप कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, ये आदेश आया था। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा, तो ये आपको बता देना है। तो आप हमेशा याद रखेंगे कि बुलेटिन बोर्ड पर क्या लिखा गया था कि आज से अब जर्मन भाषा ही स्कूलों में पढ़ाए जाएंगे, फ्रांस भाषा जो पढ़ाए जा रहे हैं उसको तुरंत स्थगित किया जाता है, बंद किया जाता है। इतना लिख देंगे, 4 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको बता दूं, तो ये जो प्रोज सेशन है ना, प्रोज सेशन में से आपको 4 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो 8 नंबर मिलते हैं। और इसी में प्रोज सेशन में ही ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है 7 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन, जहां से आपको 7 नंबर मिलते हैं, और यही 8 7 15 नंबर हमारे हो जाते हैं। तो ये आप याद रखेंगे। तो लॉन्ग क्वेश्चन 7 नंबर का जो पूछा जाता है अभी हम करा देंगे, उसकी टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं लेना, अभी हम कराएंगे इसी वीडियो में। अगला कह रहा है कि होम डिड एम हेमल ब्लेम्ड फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडीज एंड वाई। मतलब यहाँ पे ये कहा गया, होम मतलब किसको। ठीक है, तो एम हेमेल किसको ब्लेम करते हैं, ब्लेम मतलब दोषी ठहराते हैं, फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडीज, मतलब पढ़ाई का जो अनदेखा करने के लिए एम हेमेल ने किसको दोषी ठहराया है, अब क्यों दोषी ठहराया है। मतलब ये एम हेमेल ने, एम यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो लड़के हैं, छोटे छोटे लड़के हैं, वो अपने पढ़ाई के प्रति सीरियस नहीं थे। ठीक है, तो उनका दोषी कौन है, और आखिर क्यों वो दोषी, एमएमएल ने किसको दोषी ठहराया है, और क्यों दोषी ठहराए हैं। एमएमएल कौन है जी, एमएमएल जो स्कूल के टीचर है, ये कहते हैं कि जो बच्चे हैं वो पढ़ाई ध्यान नहीं दे रहे हैं पढ़ाई में, तो इसका दोषी उन्होंने बताया है। अब किसको दोषी बताया है ये भी बताना है। तो जो एमएमएल जो टीचर है ना, वो दोषी ठहराते हैं उनके माता पिता को भी, और खुद अपने आप को भी दोषी ठहराते हैं, कि माता पिता का भी दोष है सबसे ज्यादा, और उसके बाद हमारा भी दोष है। ठीक है, अब बच्चों के भी दोष है, तीनों को दोष इन्होंने ठहराया है। तो यहाँ पे वही हमने लिखा है, क्या लिखा है जी, कि एमएमएल सेड पेरेंट। ठीक है, एमएमएल कहते हैं कि जो पेरेंट है मतलब माता पिता हैं, ठीक है, स्टूडेंट हैं, एंड ही हिमसेल्फ वेयर रॉन्ग। मतलब एमएमएल कहते हैं कि जो माता पिता हैं, स्टूडेंट हैं, और खुद वो अपने आप को, हिमसेल्फ को गलत ठहराते हैं।
ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं पेरेंट्स सेंट चिल्ड्रन टू वर्क, मतलब माता पिता बच्चों को पढ़ने के लिए क्या भेज देते हैं, कार्य करने के लिए, मतलब पढ़ने के लिए भेज देते हैं स्कूल में। द स्टूडेंट डिड नॉट केयर, बट स्टूडेंटों को ख्याल नहीं रखते, केयर नहीं करते कि वो वहां जा रहा है तो पढ़ भी रहा है या नहीं कर रहा है, तो स्टूडेंट डिड नॉट केयर एंड ही आल्सो गेव हॉलीडे। अब वो बीच बीच में छुट्टियां भी ले लेता है, कभी कह देगा छोटा बच्चा है वो झूठ बोल के भी नहीं आएगा पढ़ने, तो वो इस तरीके से छुट्टियां भी ले लेता है। एंड इज वाई एंड सॉरी दैट इज वाई, मतलब इसी कारण नो वन लर्नड फ्रेंच प्रॉपरली, इसी कारण कोई भी स्टूडेंट अच्छे तरीके से फ्रांस जो भाषा है वो प्रॉपरली नहीं सीख पाया है। तो ये चीजें हैं जी। तो एमएमएल ने इन सभी चीजों को दोषी ठहराया है। मोस्टली इन्होंने माता पिता को दोषी ठहराए हैं कि जो माता पिता है ना वो बच्चों को भेज देते हैं स्कूल, अब स्कूल चला गया बच्चा तो पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा उनसे कोई मतलब नहीं है, तो ये अच्छी बात नहीं है, तो ये उन्होंने कहा है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए जी, तो कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है ना आप, मैं एक रिक्वेस्ट आपसे करूंगा, जैसे आपने फिजिक्स की कॉपी बनाया है, केमिस्ट्री की कॉपी बनाया है, वैसे हिंदी की और इंग्लिश की भी कॉपी बनाइएगा। इंग्लिश की आपकी जो क्लासेज है वो रेगुलर चलेंगी। अभी तक जो स्टूडेंट ये दो जो स्टूडेंट, मैं आपसे स्पष्ट रूप से कह दे रहा हूं कि जो भी स्टूडेंट ये तीन चीजें, ये तीन वीडियो नहीं देखे वो देख लीजिएगा। सबसे पहली वीडियो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, जिसमें हमने बताया है कि आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको पढ़ाई करना है, आपका रोड मैप हमने बताया हुआ है, इसको देखिए। फिर आप इंपॉर्टेंट लेटर को देखिए, फिर आप इंपॉर्टेंट आर्टिकल वाली वीडियो देखिए। ये तीन वीडियो आप जरूर देखिएगा। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंग्लिश के नाम से दे दिया है, इंग्लिश पर क्लिक करेंगे ना तो इंग्लिश की सभी वीडियो मिल जाएंगी। अदर भी सब्जेक्ट का लिंक है, आप वहां से पढ़ाई कर सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में जरूर ज्वाइन हो जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगला हमारा आता है कि इन द लास्ट लेसन नेम द कंट्रीज हु वेयर फाइटिंग एंड डिस्क्राइब द कंटेंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। अब देखिए ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, बहुत बार पूछा गया है, कितने नंबर में जी, ये भी हमसे 4 मार्क्स में ही पूछा गया है। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, इन द लास्ट लेसन, मतलब द लास्ट लेसन जो चैप्टर है, इस द लास्ट लेसन नाम का जो चैप्टर है, ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि द कंट्री हु वेयर फाइट, मतलब किन कंट्रियों के बीच फाइट हो रहा है ये आपको बताना है। फिर एंड डिस्क्राइब द कंटेंट, डिस्क्राइब करना है, वर्णन करना है कंटेंट को ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, मतलब बुलेटिन बोर्ड पर जो लिखा गया था ना उस कंटेंट को, उसके बारे में पूरी तरीके से डिस्क्राइब कीजिए, वर्णन कीजिए। तो सबसे पहली बात, किनके बीच युद्ध हुआ था जी, फ्रांस के बीच और जर्मनी के बीच, ठीक है, यही दोनों के बीच युद्ध हुआ है ना, तो वही हम लिखेंगे कि द कंट्री फाइटिंग वेयर फ्रेंच और पर्शिया, जिसको हम पर्शिया को ही हम जर्मनी कहते हैं। तो कंट्री, किस कंट्री के बीच, तो फ्रांस और जो जर्मनी देशों के बीच क्या हुआ है, फाइटिंग हो रही होती है, ठीक है ना। और इसके बाद लिखा गया है कि द बुलेटिन बोर्ड हैड न्यूज, मतलब बुलेटिन बोर्ड पर जो समाचार है अबाउट द लास्ट बैटल, ठीक है, बुलेटिन बोर्ड के जो समाचार पत्र पर क्या है, द लास्ट बैटल्स, ऑर्डर फॉर बर्लिन एंड मतलब बर्लिन के जो आदेश आया होता है ना उसी को बुलेटिन बोर्ड पर पुटअप किया जाता है। एंड टू टू यहाँ पे क्या लिखा गया, टू टीच जर्मन इज इन द स्कूल ऑफ एल्सेस और लोरेंस, मतलब एल्सेस और लोरेंस के जो स्कूल है ना उसमें केवल क्या जर्मन भाषा ही अब क्या किए जाएंगे, टीच किए जाएंगे, पढ़ाए जाएंगे, सिखाए जाएंगे। और दिस टीचिंग ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज हैड टू बी डिसकंटिन्यूड, मतलब यहाँ पे ये कहा गया कि जो क्या है फ्रांस भाषा जो अभी सिखाई जा रही है उसको तुरंत डिसकंटिन्यूड कर दिया जाए, उसको स्थगित कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए। मैं आशा करता हूँ समझ के होंगी। इस क्वेश्चन का उत्तर अगर आप यहां से अगर देना चाहें इसको ना याद करके, तो मैं आपको बताऊंगा इसका उत्तर आप यहां से लेकर और यहां तक आप लिख दीजिएगा, यहां से लेकर यहां तक लिखने के बाद आप यहां से लेकर ये तीनों लाइन आप नहीं लिखेंगे, और इसकी जगह पे जानते हैं किसका उत्तर यहाँ पे लिख देंगे, आप ये लिख सकते हैं, यहां से लेकर और यहां तक लिख दीजिएगा, वही बात लिखा गया है। अब 2 क्वेश्चन याद करने से अच्छा यही चीजें वहां पे लिख दीजिए, ठीक है।
यहां से लेकर यहां तक ये आपको समझ में आ रहा है ना, यही चीजें आपको यहां पर लिख देना है। पहले यहां से लेकर यहां तक लिख देंगे, एक क्वेश्चन का उत्तर आपका हो जाएगा, किनके बीच युद्ध हुआ था। अब बुलेटिन बोर्ड पर क्या लिखा था उसका वर्णन करने के लिए वो जो हमने लाइन बताया है वो यहां से लेकर लिख देंगे। बात आप समझ गए होंगे, फिर भी जिनको ये लिखना है ये भी लिख सकते हैं। अरे बात वही है, बस मीनिंग, एक एक मीनिंग का बहुत सारे अर्थ निकलते हैं ना, मतलब एक जो वर्ड होता है उसका बहुत सारे मीनिंग निकलते हैं, अर्थ निकलते हैं, तो वही चीजें हैं। अगला आता है व्हाट हैपेंड व्हेन चर्च क्लॉक स्ट्रोक 12। मतलब जब चर्च की जो घड़ी है उसमें जब 12 बज गया, ठीक है, 12 बजने की एक घंटी होती है, वो जब बजा तो क्या हुआ, व्हाट हैपेंड मतलब क्या हुआ। तो यहाँ पे वो क्या हुआ था जी, कि व्हेन द चर्च क्लॉक स्ट्रोक 12, जब चर्च की घड़ी में क्या हुआ, 12 बजा, तो क्या हुआ, द स्कूल इंडेड, तो उस समय स्कूल समाप्त हो जाता है, तो स्कूल समाप्त हो गई। एम हेमेल स्टूक्ड लुक्ड वेरी सैड, एम हेमेल बहुत ही उदास दिखाई दे रहे थे। एंड रॉट वीव ला फ्रांस, और वो लिखते हैं, बोर्ड है उस पर लिखते हैं वीव ला फ्रांस, जिसका अर्थ होता है वीव ला फ्रांस ऑन द बोर्ड। मतलब वो बुलेटिन बोर्ड नहीं, स्कूल का जो बोर्ड है उस बोर्ड पर वो लिखते हैं, क्या लिखते हैं जी, वीव ला फ्रांस। वीव ला फ्रांस का मतलब होता है इट्स मीन लॉन्ग लिव फ्रांस, मतलब फ्रांस जिंदाबाद, या मतलब बहुत समय तक हमेशा फ्रांस जिंदाबाद रहे या जिंदा रहे, ऐसे ही मतलब है। लिव लॉन्ग मतलब लंबे समय तक जीवित रहना ही, अब फ्रांस मतलब फ्रांस लंबे समय तक जीवित रहना, या सीधा कहे फ्रांस जिंदाबाद, इसका अर्थ हुआ। तो ये बात है जी, मतलब सीधी बात है ना कि अब वो जानते थे एमएमएल कि अब फ्रांस भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी, आज लास्ट डे है, इसके बाद तो अब जर्मन भाषा पढ़ाई जाएंगी, तो वो इसीलिए उदास थे। अब वो सभी स्टूडेंटों से और गांव के भी कुछ लोग आए हुए थे, उनसे सभी से लिखते हैं, लिखकर यही बताने का प्रयास करते हैं कि हमारे सभी के दिलों में फ्रांस हमेशा जिंदा रहेगा, जिंदाबाद रहेगा, ये चीजें कहते हैं जी। समझ गए होंगे आप। अगला, अब यहां से हमारा लॉन्ग क्वेश्चन आता है, और लॉन्ग क्वेश्चन 80 वर्ड में लिखने के लिए हमसे कहता है जी, और यहाँ पे हम 80 वर्ड से ऊपर ही हम लिखकर यहाँ पर लेकर आ गए हैं। अब बहुत ही सिंपल वे में, ये आपसे कितने नंबर में, 7 नंबर में पूछा जाता है। अब देख लीजिए, 7 नंबर अगर पाना है तो इतना ही लिखना है। अब इसको हिंदी आसानी से हम समझा देते हैं। क्या लिखा गया है कि यहाँ पे लिखा गया, हाउ डिड द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन अफेक्ट फ्रांस। मतलब यहाँ पे ये कहा गया है, हाउ मतलब हाउ डिड द अनाउंसमेंट, मतलब अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन अफेक्ट फ्रांस, मतलब सीधी बात कहा गया है कि जो द लास्ट लेसन में कैसे अनाउंसमेंट हुआ, कैसे अनाउंसमेंट हुआ, ठीक है, अफेक्टेड फ्रांस। मतलब सीधी बात कहे, द लास्ट लेसन जो चैप्टर है इसमें जब अनाउंसमेंट हुआ कि फ्रांस हार गया है, तो फ्रांस को कैसा इफेक्ट हुआ, कैसे फ्रांस प्रभावित हुआ, ये हमसे पूछा गया है। कि जब उनको पता चल गया कि जर्मनी जीत गया है, फ्रांस हार गया है, तो उनको कैसा इफेक्ट हुआ, कैसे प्रभावित हुए वो, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देख लेते हैं जी इसका। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, देखिए यहाँ पे लिखा गया है, द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट फ्रेंच लेसन स्ट्रोक्ड, ठीक है, एंड सैडनेड द पीपल ऑफ एल्सेस। मतलब एल्सेस जो हमारा एक हम कह सकते हैं स्कूल, या एक हम कह सकते हैं ना वहां का एरिया का नाम था कि एल्सेस। तो एल्सेस के जितने भी पीपल थे, जो लोग थे, वो सैड थे, बहुत ज्यादा उदास हो गए, और शॉक्ड मतलब हैरान भी हो गए, ठीक है, कि जो फ्रांस जो है ना वो हार गया है, इसका अनाउंसमेंट सुनकर। मतलब सीधी बात कहें कि फ्रांस जब हार गया था तो इसका अनाउंसमेंट जो सुने, ठीक है, एल्सेस के जो लोग थे, तो वो बहुत ज्यादा हैरान, स्टुक्ड भी हुए, और सैड मतलब बहुत ज्यादा उदास भी हो गए कि हमारा देश हार गया है, ये चीजें, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा गया है कि दे रियलाइज्ड हाउ इंपॉर्टेंस देयर लैंग्वेज, और उनको लैंग्वेज वॉज, मतलब उनको बाद में रियलाइज हुआ कि हमारे जो लैंग्वेज है, भाषा है, इसका क्या महत्व है, उनको बाद में एहसास हुआ। बट लेकिन इट वॉज टू लेट, परंतु वो बहुत अब लेट हो गए थे, ठीक है, क्योंकि अब उनका देश हार गया था, तो अब वो लेट हो गए थे, अब एहसास करके भी क्या फायदा, ठीक है। फिर लिखा गया है स्टूडेंट पेरेंट एंड इवन द टीचर एम हेमेल फेल्ट गिल्टी
फॉर नॉट वैल्यूइंग फ्रेंच अर्ली। मतलब यहाँ पे ये लिखा गया है कि स्टूडेंट मतलब विद्यार्थी, माता पिता, इवन द टीचर, और इवन सभी टीचर, जिसमें एमएमएल भी टीचर है, तो वो सभी अपने आप को गिल्टी महसूस कर रहे हैं फॉर नॉट वेलिंग फ्रेंच अर्ली। मतलब फ्रांस भाषा जल्दी न सिखाने के लिए, जल्दी नहीं सिखा पाए, उसके लिए अपने आप को दोषी ठहरा रहे हैं। कौन कौन? तो स्टूडेंट भी अपने आप को दोषी मानते हैं, फिर माता पिता भी, और इवन सभी टीचर भी, जो एमएमएल टीचर हैं, ये भी अपने आप को दोषी मानते हैं। फिर लिखा गया है कि एमएमएल बिकम वेरी इमोशनल एंड थॉट विथ फुल हार्ट। एमएमएल बहुत ही इमोशनल, वेरी इमोशनल, एमएमएल बहुत ही इमोशनल के साथ क्या करते हैं, और पूरे दिल से क्या करते हैं, पूरी दिल से क्या करते हैं, थॉट करते हैं, मतलब पढ़ाते हैं। मतलब एमएमएल जो टीचर है वो बहुत ही इमोशनल होकर और पूरे दिल के साथ स्टूडेंटों को क्लासरूम में पढ़ाते हैं, ये समाचार मिलने के बाद। फिर लिखा गया एवरीवन लिसनड केयरफुली। और सभी जो बच्चे थे ना उस समय पर पूरी तरीके से लिसन, मतलब शांत होकर ध्यान पूर्वक सुन रहे थे। ठीक ठीक है। फिर लिखा गया है द क्लासरूम बिकम वेरी क्विट एंड सीरियस। और जो क्लासरूम है वो बहुत ही क्विट, मतलब शांत और सीरियस महसूस हो रहा था। ठीक है। पीपल फेल्ट प्राउड देयर लैंग्वेज। और जो लोग थे ना वो सभी प्राउड कर रहे थे, ठीक है, अपने आप को बहुत प्राउड कर रहे थे देयर लैंग्वेज, अपने भाषा पर। ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा गया एंड वांटेड टू रिमेम्बर इट्स। और वो याद कर रहे थे, ठीक है, और उसको मतलब यहाँ पे लिखा गया एंड वांटेड टू रिमेम्बर इट्स। और वो इसे हमेशा याद रखना चाहते थे, जो फ्रांस भाषा है उसको हमेशा याद रखना चाहते हैं। इट इवन इफ दे कुड नॉट लर्न इट्स एनी मोर। मतलब वो जानते हैं कि अब वो इस चीजों को, फ्रांस जो भाषा है ये अब वो नहीं पढ़ सकते, ठीक है, फिर भी वो उसको याद रखना चाहते हैं जी। ठीक है। तो ये चीजें हैं जी। सीधी बात इसका मतलब यही है कि जब जब फ्रांस को ये पता चला ना कि हमारा देश हार गया है, तो उस समय पर फ्रांस पर कैसा प्रभाव पड़ा, कैसे इफेक्ट हुआ। तो सीधी बात है कि किसी को भी ये पता चलेगा कि हमारा देश या किसी का देश मतलब हार गया है, तो सभी वहां के जो नागरिक होंगे वो पहले तो बहुत उदास होंगे, दुखी होंगे, ठीक है, और हैरान भी होंगे कि कैसे हमारा देश हार गया। पहली बात ये। दूसरी बात कि एमएमएल ये बताते हैं कि मैंने अपने स्टूडेंटों को फ्रांस भाषा नहीं सिखा पाया, इसके वजह से एमएमएल अपने आप को दोषी मानते हैं, स्टूडेंट अपने आप को दोषी मानते हैं कि सर ने हमें पढ़ाया बट हमने अच्छे तरीके से नहीं पढ़े। माता पिता ने अपने आप को भी दोषी माना कि जो माता पिता भी उतना ध्यान नहीं दे पाए कि बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, उसको ऐसे ही छोड़ दिए। तो ये सब चीजें हैं जी। अब बाद में क्या होता है कि एमएमएल जब पता चल जाता है तो एमएमएल बहुत उदास के साथ अपने क्लासरूम में सुना रहे होते हैं, पढ़ा रहे होते हैं, तो बच्चे उस दिन अपने भाषा के प्रति प्राउड महसूस करते हैं और ध्यान पूर्वक सुन रहे थे, समझ रहे थे। बट क्या फायदा, अब तो देश हार गया था ना उनका, तो कोई फायदा नहीं है, एक दिन में तो कुछ सीख नहीं लेंगे। तो ये चीजें हैं जी। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि समय है, सुधर जाइए, नहीं तो समय जिस दिन सुधारेगा ना बहुत तकलीफ होगा दोस्त। इसीलिए हम भी हमेशा कहते हैं कि अभी समय है। अक्सर स्टूडेंटों को मैं देख रहा हूं कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। मैं मोस्टली स्टूडेंटों से कह रहा हूं, मैं देखता हूं पर डे वीडियो अपलोड करता हूं तो कि इतने सारे स्टूडेंट जुड़ रहे हैं और फिर भी वो अपने पढ़ाई के प्रति सीरियस नहीं है। फ्री में वैल्यू, यहाँ पे फ्री में हर एक अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करने के बावजूद भी वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। वो 3 महीने जब बचेंगे, 4 महीने बचते हैं, 5 महीने बचते हैं, तब वो पढ़ाई करते हैं। तो उस समय पर पढ़ाई करने से बहुत कुछ नहीं हो जाएगा। अगर सच में अच्छा नंबर लाना है तो अभी से मेहनत करनी पड़ेगी दोस्त। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि व्हाट वाज द स्क्रीनिंग इनसाइड द क्लास व्हेन फ्रेंच रीच द स्कूल। सीधी बात कहा गया व्हाट वाज द स्क्रीन इनसाइड, ठीक है, द क्लासरूम। मतलब क्लासरूम का क्या माहौल था, ठीक है, क्या माहौल था, क्या स्क्रीन उस समय पर उसको दिखा। फ्रेंच रिच द स्कूल। फ्रेंच, जो फ्रेंच है ना ये एक स्टूडेंट है, ये जब स्कूल के क्लासरूम में पहुंचा तो उस समय पर क्लासरूम का या स्कूल का क्या माहौल था ये हमसे पूछा जा रहा है। फ्रेंच जो है ना, फ्रेंच, ये एक क्या है,
ये एक स्टूडेंट है, जब ये अपने स्कूल में पहुंचता है तो स्कूल पूरी तरीके से शांत माहौल हो रहा था, शांत दिखाई दे रहा था, सभी बच्चे चुपचाप बैठे हुए होते हैं। तो यही चीजें बताना है। तो देखिए वही चीजें हमने लिखा हुआ है, क्या लिखा गया है कि वेन फ्रेंच स्टूडेंट, बीच से वीडियो कट गया था, कोई नहीं जी। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन तो हमने आपको समझा दिया ना, कि यहाँ पे ये हमसे पूछा जा रहा है कि जो फ्रेंच हैं ये स्कूल में अपने पहुंचते हैं तो उस समय पर स्कूल का या क्लासरूम का क्या माहौल था ये बताना है। तो हमने उत्तर क्या लिखा है, उत्तर लिखा है कि वेन फ्रेंच रिच द स्कूल, जब फ्रेंच जो है, ठीक है ना, फ्रेंच ये स्कूल पहुंचते हैं, क्लास मतलब क्लासरूम में जब पहुंचते हैं, रिच्ड करते हैं, पहुंचते हैं, तो एवरीथिंग वाज वेरी क्विट एंड सीरियस। तो एवरीथिंग मतलब प्रत्येक जो स्टूडेंट होते हैं वो बहुत ही शांत और सीरियस महसूस हो रहे होते हैं, सीरियस रहते हैं। यूजुअली मतलब सामान्यतः देयर वाज ए लॉट ऑफ नॉइज, मतलब सामान्य दिनों में क्या होता है, सामान्यतः क्या होता है कि हमेशा बहुत ज्यादा शोर गुल होता है, ठीक है। ए लॉट ऑफ नॉइज लिखा गया है, मतलब बहुत ज्यादा शोर हो रहा होता है। बट दैट डे, बट उस दिन क्या था, उस दिन इट वॉज लाइक अ संडे मॉर्निंग, बट उस दिन महसूस हो रहा था कि संडे मतलब रविवार का सुबह का दिन है, जब स्कूल पूरी तरीके से शांत रहता है क्योंकि बच्चे ही नहीं रहते। तो उस तरीके से माहौल उस समय पर लग रहा था। फिर यहाँ पे लिखा गया ऑल द स्टूडेंट, मतलब सभी स्टूडेंट वेयर ऑलरेडी सिटिंग सिटिंग ऑन द सीट, और सभी जो स्टूडेंट हैं वो अपने ऑलरेडी मतलब पहले से ही अपने बैठे हुए थे, अपने सीट पर बैठे हुए थे जी। फिर यहाँ पे लिखा गया इवन सम ओल्ड विलेजर वेयर सिटिंग एट द बैक ऑफ द क्लास, और जो और इवन सम ओल्ड विलेजर मतलब कुछ जो गांव के, वो मतलब ये कह सकते हैं गांव के जो उम्र दराज जो लोग हैं, ठीक है, तो गांव के जो हम कहते हैं ना बूढ़े हो चुके हैं, तो वो सभी लोग, ठीक है, वो सभी लोग क्लासरूम के जो बैक बेंच है उसके बैक मतलब क्लासरूम के पीछे बैठे हुए थे, ठीक है, वो भी लोग। फिर यहाँ पे लिखा गया है कि द सॉरी एम वाज वेयरिंग द स्पेशल ड्रेस, एम है उस दिन स्पेशल स्पेशल जो ड्रेस है वो पहने हुए थे, ठीक है, विच ही 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 वेयर, ठीक है, विच ही वेयर ओनली ओनली ऑन द इम्पोर्टेंट डे, ठीक है, जबकि वो केवल वो जो ड्रेस है जो उस दिन पहने हुए थे वो ड्रेस तभी पहनते हैं जब कोई इंपॉर्टेंट दिन हो, तभी पहनते हैं, ठीक है। तो उससे सभी स्टूडेंटों को पता चल गया कि आज कुछ इंपॉर्टेंट दिन है, इसीलिए एमएमएल ने ये पहना हुआ है। फिर लिखा गया है कि दिस दिस मैट फ्रेंच फील्ड, ठीक है, मतलब फ्रेंच को ऐसा महसूस हुआ डेट की समथिंग स्ट्रेंज, मतलब कुछ अप्रत्याशित हुआ है, एंड इंपॉर्टेंस वाज गोइंग टू हैपन, और कुछ इंपॉर्टेंट हो रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट हो रहा है ऐसा महसूस होता है उसको, मतलब कुछ महत्वपूर्ण घट गया है या घट रहा है अभी, इसी की वजह से ये सभी क्लासरूम के जो बच्चे हैं वो शांत हैं। एमएमएल जो टीचर हैं वो बहुत ही सैड दिखाई दे रहे हैं, और वो एक अपना स्पेशल ड्रेस पहने हुए हैं जो स्पेशल दिनों पर ही पहनते हैं। तो यही चीजें यहाँ पे लिखा गया है जी। तो एमएमएल जब पहुंचे तो इनको यही सॉरी जो फ्रेंच जो स्कूल है ना, या सॉरी जो फ्रेंच है, ठीक है, जो वहां का बच्चा है वो अपने स्कूल में पहुंचता है तो देखता है कि सभी स्टूडेंट हैं वो बहुत ही शांत दिखाई दे रहे हैं, सभी अपने बेंच पर बैठे हुए हैं, और गांव के भी कुछ लोग आए हुए होते हैं जो क्लासरूम के पीछे बैठे हुए होते हैं। और एमएमएल जो टीचर हैं वो एक अपना नया अच्छा ड्रेस पहने हुए होते हैं जो कि वो स्पेशल दिनों पर ही पहनते हैं, ठीक है। तो ये सभी चीजें उसको देखने को मिला। तो मैं आशा करता हूं कि आज हमने ये जितने भी लगभग 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कराया है ये आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। मैंने अपने तरफ से पूरा प्रयास किया है। अदरवाइज मैं दो ही चीजें कहूंगा, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दूसरी बात, अगर आपको सच में क्लास 12th की पढ़ाई करना है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल लेटर कौन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कैसे हमें अपने जो यूपी बोर्ड का मोस्टली मैं कह रहा हूं कि इंग्लिश की जो तैयारी किस प्रकार हम इस चैनल पे आपको कराएंगे, इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाकर वो सभी वीडियो देखिए, ठीक है ना। थैंक यू जी। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।